नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और गर्भवती महिलाओं को खासकर सावधान तो रहना ही होगा। लेकिन क्या करें, कैसे बचें? बहुत सारे सवालात हैं। आज हम आपके तमाम बातों का उत्तर देंगे। सबसे पहली बात तो 5 जून की रात 11:16 पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और ग्रहण की समाप्ति होगी 6 जून की सुबह 2:34 पर और ग्रहण पूर्णता को प्राप्त करेगा रात 12:54 पर। चूंकि ग्रहण उपछाया है इसलिए सूतक लागू नहीं होगा, लेकिन आपको ग्रहण के वक्त, चूंकि इस बार का ग्रहण बहुत सारे अशुभ संयोग लेकर आया है, 3 ग्रहण एक ही महीने में होने जा रहे हैं और इस 3 ग्रहण का प्रभाव भी अद्भुत है, निराला है। और चूंकि ये उपछाया ग्रहण है, सूतक लागू नहीं है, इसलिए पूजा पाठ तो होगा, पर ग्रहण के वक्त बहुत सारी सावधानियों को करना चाहिए। सूतक के समय कहीं कोई पालन नहीं है, आप खा पी सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं और जो मर्जी वो कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के वक्त कुछ बातों का पालन प्रेग्नेंट वुमेन को करना है। पहली बात तो अंधेरा होने के बाद आप खुली आसमान के नीचे मत जाइए। और सबसे अहम जरूरी बात, ग्रहण है, पूर्णिमा का तिथि है, बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं ग्रहण के दौरान। किसी का दिया हुआ कोई भी सफ़ेद वस्तु, लौंग, इलायची, मिश्री, बतासे, सफ़ेद मिठाई या कोई भी चीज़ ना खाएं। ध्यान रखिए, अपने बच्चों से भी कहें किसी का दिया हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाएं और ना ही सुनसान जगह पर जाएं, क्योंकि लोग गलत हर काम करते हैं इस समय दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। ध्यान रखिएगा इन बातों को। अब चूंकि ग्रहण लगने जा रहा है तो प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती है। सबसे पहली बात तो नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप कीजिए ग्रहण के वक्त। सबसे आसान और सबसे बड़ा मंत्र। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए पहले सावधानी, फिर जनरली सबके लिए फिर बताएंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं, कोई भी चीज़ काटना, जैसे कैंची का यूज करना, सिलाई कढ़ाई करना, सब्जी, अब बहुत बार क्या होता है, चलो 3 घंटे का वक्त है, बैठे हुए हैं, थोड़ी सब्जी काट के रख लेते हैं। कोई काम है, बहुत सारे बटन वगैरह खुल गए हैं, थोड़े टाँके लगा लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। शांति के साथ बैठे रहिए, मंत्र जप कीजिए। किसी से लड़ाई झगड़े करना, ऊंची आवाज़ में बातें करना, ये सभी मत कीजिएगा। किताबें भी मत पढ़िएगा, क्योंकि इसका असर आपकी आंखों पर ही नहीं, आपके आने वाले शिशु की आंखों पर होगा। मोबाइल, टेलीविज़न से दूर रहें। अब आप सोचेंगे समय कैसे कटेगा? भक्ति कीजिए ना, नित्य दिन तो तमाम कार्य करते हैं, कुछ समय भगवान के मंत्र का जप कीजिए, आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बनेगा। ग्रहण के वक्त आप खाइए पीजिएगा भी मत, पहले से ही खाना पीना खा लें, क्योंकि आधी रात ग्रहण है तो इस समय तो वैसे भी कोई नहीं खाता। अब आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, पहले ही हो आइए, फ्रेश हो जाइए, फिर ग्रहण के वक्त को निकालिए। अब बहुत ज़ोर से लग गया है, लाचारी है तो अलग चीज़ है, तो आप कर सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, सो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, अगर आपको लगता है आप बैठकर या लेटकर नहीं रह सकती हैं तो आप सो सकती हैं। और सोने के पहले एक काम करें, एक पानी वाला नारियल अपने गोद में रख लें, सर पे लाल दुपट्टा डालें और नमः शिवाय का कुछ समय जप करें। फिर इस नारियल को उठाकर कहीं एक जगह स्थिर करके रख दीजिए, कहीं भी ऊंची जगह में अच्छे से रख दीजिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी को बोलें चलते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित कर दे या फिर कहीं भी पेड़ के नीचे रख दे। ऐसा करने से आप और आपके बच्चे सुरक्षित बने रहेंगे। साथ ही ग्रहण के समय स्त्री पुरुष संभोग नहीं करना चाहिए, खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस समय गर्भ ठहर गया तो बच्चे विकृत पैदा होते हैं या फिर उनको जीवन में ज़्यादा कष्ट होता है। और साथ ही वैसे भी पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी तिथि को स्त्री पुरुष एक साथ नहीं सोना चाहिए। नहीं सोने से मतलब कुछ और है, आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है, अब आपका लेबर पेन शुरू हो गया है, आपको जाना है, बहुत इमरजेंसी, कोई भी काम हो सकता है, तब ऐसे में अपने गर्भ पर तुलसी के पत्ते या चंदन का लेप लगाइए,
सर पर दुपट्टा डालिए, गर्भ को अच्छे से कवर करें, फिर निकलें। और कोशिश कीजिए कि ग्रहण को नहीं देखें, नंगी आंखों से भी नहीं और गॉगल से भी नहीं, और खुली रोशनी में तो बिल्कुल भी ना निकलें। संभव हो तो आप देखने की कोशिश भी ना करें, मन में ऐसी इच्छाएं नहीं लाएं। अगर आपका सिजेरियन है तो आप इस वक्त को टाल दें। अगर संतान आना है, डॉक्टर बोले हैं इतने बजे सीजर करेंगे, तो इस वक्त को टाल दें, ग्रहण समाप्त हो जाए फिर कराइए सीजर। और नॉर्मली जिसको आना है वो तो भगवान की माया, वो अलग चीज़ है। अब दूसरी बात, ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप जहाँ सोए हैं सोए रहे, उतना रात में नहाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह में नहाइए, सर से नहाइएगा, तमाम कपड़े को धोइए, गंगा जल डाल सकें तो अच्छा होगा, यानी कि जल में डालकर आपको नहाना है। अगर नहीं है गंगा जल तो तुलसी के 1-2 पत्ते डाल के जल में नहाइए। आप चाहें तो अपनी पानी की टंकी में भी तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का जो निगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का सावधानी रखकर आप बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो संभल कर, ताला चाबी भी नहीं बंद करना है, नहीं खोलना है ग्रहण के वक्त। उम्मीद है आप सब कुछ विस्तार से समझ चुके होंगे। बड़ों के लिए भी सेम ही नियम लागू होता है, सबके लिए जनरली। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।